हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, फाइनली जो है आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हुआ। आज जो है आंसर की जारी कर दी गई है। आज जो आंसर की जारी हुई है वो किसकी जारी हुई है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। यानी कि 1 to 5 की आई हुई है या फिर 6 to 8 की है और 9 to 10 की है या फिर किसकी जो है आंसर की जारी हुई है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। आपत्ति जो है दर्ज करने का अंतिम मौका भी आपको मिल रहा है कि कब तक आप चैलेंज कर सकते हैं, कितने नंबर जो है आ रहे हैं वो भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि मैं आपको आंसर की भी दिखाने वाली हूँ। स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। कैसे आपको आंसर की डाउनलोड करनी है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। और साथ ही जो नोटिस जारी हुई है ऑफिशियल, ठीक है, उसमें बताया गया है आपत्ति से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो उसको भी हम लोग समझने वाले हैं। और साथ में क्या बदलाव हुए हैं इस बार वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो नोटिस आई हुई है, जो ऑफिशियल नोटिस जारी हुई है उसको हम लोग समझते हैं। ये जो है नोटिस जस्ट अभी आई हुई है, थोड़ी देर पहले ही। इसमें जो है कहा गया है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 के अंतर्गत अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 20/7/2024 को वर्ग 1 to 5 के लिए आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा टीआरई 3 के भाषा एवं सामान्य अध्ययन विषय के औपबंधिक उत्तर दिनांक 28/8/2024 से आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित हैं। यानी कि 1 to 5 की जो है आंसर की जारी कर दी गई है। आप लोग जाकर के डाउनलोड करके अपना मैच कर लीजिएगा। उक्त परीक्षा में सम्मिलित उम्मीदवारों को एदत द्वारा सूचित किया जाता है कि वे वैसे उम्मीदवार जिन्हें उक्त विषय के किसी भी प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति हो तो वे अपने यूज़र नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर दिनांक 2/9/2024 से दिनांक 5/9/2024 तक आपत्ति प्रमाणित जो है साक्ष्य स्रोत के साथ अपलोड कर सकते हैं। उक्त निर्धारित तिथि के बाद जो है प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको जो चैलेंज करने का टाइम दिया गया है वो 5 सितंबर तक है। ठीक है, 2 जो है सितंबर से चैलेंज आप कर सकते हैं और 5 सितंबर तक आप चैलेंज कर पाएंगे। तो फाइनली 1 to 5 की यानी पीआरटी की जो है आंसर की जारी कर दी गई है। अब जो 6 और 8 की आंसर की आने वाली है वो आपकी 30 अगस्त को देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो 30 अगस्त को जो है आंसर की जारी कर दी जाएगी। तो आप लोग जो है क्लास 6 और 8 वाले कैंडिडेट को 30 अगस्त को आंसर की देखने को मिल जाएगी। तो जो आंसर की है वो हम लोग देखते हैं। देखिए, ये जो है ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है। करना क्या है, आप जब आयोग की यानी बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो सबसे पहले ऊपर ही आप देखिएगा, उसमें 28/8/2024 लिखा हुआ होगा, वहीं पर आपकी आंसर की दी हुई है। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से ये आंसर की आपकी डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, बस आपको कुछ करना नहीं है वहाँ पे, ना तो कुछ आपको रोल नंबर वगैरह फिल करना है, कुछ भी आपको नहीं करना है। आपको वहाँ से आराम से आंसर की देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और मैच कर लीजिएगा। तो ये लैंग्वेज यानी कि लैंग्वेज के क्वेश्चन जो होते हैं हिंदी और इंग्लिश के, वो है आंसर की। फिर लैंग्वेज हिंदी है जिनके पास भी, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी आपकी कंपलसरी होती है, आप सभी जानते हैं कि इसमें से आपको चूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज है। उसके बाद जो लैंग्वेज उर्दू, यानी जिन भी कैंडिडेट का उर्दू रहा हो तो अपना वो उर्दू वाला पार्ट मैच कर लीजिएगा, और जिनके पास भी हिंदी रहा हो तो वो अपना हिंदी वाला मैच कर सकते हैं। इंग्लिश क्या होती है, कंपलसरी होती है कि इंग्लिश आपको लेनी ही पड़ती है। ठीक है, आप हिंदी ले या उर्दू ले, उसके साथ आपको इंग्लिश लेनी होती है। तो ये आप मैच कर लीजिएगा। हर जो है सेट, ई सेट है, एफ सेट है, जी सेट है, एच सेट है, जिनका भी रहा हो अपने सेट वाइज जो है वो आप मैच कर सकते हैं। सेट आई रहा है तो आप मैच कर सकते हैं, एफ है तो आप ये इस कॉलम से मैच करिएगा, जे है तो आप इस कॉलम से मैच करिएगा, एच है तो आप इस कॉलम से मैच कर लीजिएगा। उर्दू है, फिर आपकी लैंग्वेज बंगाली है, जो भी रही हो आप उस हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जो है जनरल स्टडी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो सेट वाइज यानी सेट ई है तो आप इससे, एफ है तो आप इसमें से मैच करना, जो जी है तो आप इससे मैच करिएगा, एच है तो आप इससे मैच कर लीजिएगा। ठीक है, जनरल स्टडी के भी हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। हर सेट वाइज जो है दिया गया है। 150 क्वेश्चन होते हैं
150 पूरी आंसर की जारी कर दी गई है 1 to 5 की। तो आप लोग मैच करके कमेंट में बताइएगा कि कितना आपका स्कोर बन पा रहा है, क्योंकि कट ऑफ जो है इस बार बहुत ज़्यादा हाई जाएगा नहीं, तो ज़्यादातर कैंडिडेट का सिलेक्शन इस बार हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ इस बार रीजन है कि बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाने वाला है। जितना 1-2 ले यानी कि टीआरई 1 में गया हुआ था और टीआरई 2 में जितना गया हुआ था कट ऑफ, उतना तो इस बार एटलीस्ट कट ऑफ नहीं जाएगा। तो कमेंट में बताइएगा आपका स्कोर कितना बन पा रहा है। तो आप लोग मैच कर लीजिएगा, करना कुछ भी नहीं है, सीधे आपको गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट पे बीपीएससी की जाना है, वहाँ पर आपको ऊपर ही देखने को मिल जाएगा 28/8/2024, ठीक है, आंसर की, वहाँ से आप लोग जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये जो है आप मैच कर लीजिएगा कौन सा सेट आपका रहा है पेपर का, ठीक है। जिनका भी जो है हिंदी लैंग्वेज रहा हो या फिर जिनका भी उर्दू रहा हो तो अपना उर्दू वाला पार्ट से मैच करना, जिनका भी बंगाली रहा हो तो बंगाली वाले इस जो है पार्ट से मैच कर लीजिएगा। और सेट वाइज भी दिया गया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग आराम से मैच कर सकते हैं। जनरल स्टडीज में क्या होता है, सभी के जो है कॉमन रहते हैं, यानी सभी के लिए जनरल स्टडी का पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें से आपको अपने सेट वाइज, यानी जो भी सेट आपको मिला हो क्वेश्चन पेपर का, तो उसी सेट वाइज आप लोग मैच कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, सारे सेट वाइज दिए हुए हैं, ठीक है। तो फाइनली जो है इंतज़ार ख़त्म हुआ, क्योंकि काफ़ी टाइम से कैंडिडेट वेट कर रहे थे कि आखिर आंसर की कब तक जारी हो जाएगी। तो 1 to 5 की जो है आंसर की आ चुकी है। अब जो 6 और 8 की आंसर की आने वाली है वो आपको 30 अगस्त को देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको 9 to 10th हो गया आपका, 11 to 12th हो गया, तो इसकी आंसर की 2 सितंबर को जारी होगी। और 2 ही सितंबर से आपको चैलेंज करने का भी टाइम मिल रहा है। लेकिन हाँ, ध्यान रखना है कि चैलेंज जो आप करेंगे तो उसके लिए प्रूफ क्या होना चाहिए, एनसीईआरटी बुक हो या फिर आपकी एससीईआरटी बुक हो। इन्हीं दो बुकों से चैलेंज एक्सेप्ट किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन दो बुकों को जो है नहीं मानते हैं प्रूफ के तौर पर, तो आपका जो चैलेंज होगा वो एक्सेप्ट नहीं होगा। क्योंकि रीज़न ये है, जैसे कि सीटेट है, अब सीटेट में अगर आप चैलेंज करते हो तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी आधारित जो है मतलब एनसीईआरटी को आधार बनाना पड़ता है, क्योंकि सीटेट ने वेरीफाई कर रखा है एनसीईआरटी। उसी प्रकार जो है बीपीएससी ने भी वेरीफाई किया हुआ है एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी। तो इन्हीं दो बुकों को आपको जो है साक्ष्य के रूप में जो है प्रयोग करना है। अगर उसमें जो है मेंशन है और क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है तो आप चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने के लिए कितने पे आपको करने होंगे रुपए, वो अभी दिया नहीं है, क्योंकि अभी नोटिस जारी नहीं हुई है। जब सभी की आंसर की आ जाएगी तब जाके उसमें जो है फाइनल एक नोटिस जारी होगी, उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि कितने रुपए आपको पे करने होंगे क्वेश्चन चैलेंज के लिए, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दूँगी। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, जिससे आपको सारी अपडेट जो है वो टाइम से मिल जाए। चैलेंज करने का जो टाइम है वो 2 सितंबर है, ये भी ध्यान रखना है। और 5 सितंबर तक का आपको टाइम दिया जाएगा, सभी लोग चैलेंज कर सकते हैं। तो चैलेंज तभी करना जब आपको प्रूफ, ऑथेंटिक प्रूफ मिले, क्योंकि चैलेंज आप कर देंगे आपके पैसे चले जाएंगे, चैलेंज एक्सेप्ट भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। और चैलेंज जब आप करेंगे तो अगर उसका क्वेश्चन का आंसर बढ़ेगा यानी नंबर बढ़ेगा, तो सभी का बढ़ता है, ये भी नहीं कि ओनली अगर आपने चैलेंज किया है तो आपका ही नंबर बढ़ाया जाए, ठीक है। ये भी जो है इसमें होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो फाइनली जो है आ चुकी है। आई होप कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। जो आंसर की है वहाँ से आप लोग जा करके डाउनलोड करके मैच कर सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर मैं शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप लोग मैच कर लीजिएगा। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू हो चुकी 3 बजे और 5 बजे, तो डेली आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पर हम लोग चैप्टर वाइज क्लासेस कंटिन्यू कर चुके हैं। और साथ में संडे को पीवाईक्यू क्वेश्चन भी करते हैं, तो डेली आप जो है ज्वाइन हो सकते हो मेरे साथ। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।